हेलो बच्चों, मैं हिमांशु पांडे आज आप लोग को फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, एस ब्लॉक एलिमेंट। आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं? एस ब्लॉक एलिमेंट के। हमने हाइड्रोजन पढ़ लिया इससे पहले, अब हम एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या अलग से रखा हुआ है, सेपरेटली रखा हुआ है। इस वजह से उसको अलग से पढ़ना जरूरी था, तो उसको हमने पहले ही पढ़ लिया। अब हम पूरे पीरियोडिक टेबल में इंटर कर चुके हैं, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट है। पहले सबसे पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, जिसमें कि एस ब्लॉक है, जिसमें कि दो ग्रुप आते हैं। दो ग्रुप में पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये आपका हो गया पहला ग्रुप। दूसरा है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। बच्चों, ये जो मैं बोल रहा हूँ, हे लीना ने की रब से फरियाद, ये सब ट्रिक है। आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इस तरीके से मैंने भी याद किया है, आप भी इसी तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि ये जो है याद करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये आप इस तरीके से एक सीरीज बन जाएगी, तो सीरीज वाइज आप याद रख सकोगे, जैसे कि आप इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकोगे। अगर आपको बच्चों सीरीज वाइज याद है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कैसे? हे लीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। क्योंकि बेटा अगर कार स्कूटर मांगेगा तो बाप तो रोएगा ही ना, है कि नहीं? हाँ, तो ये बच्चों क्या हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया। आप लोग को बच्चों पता है कि जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है ये इस तरीके की, ये पीरियड कहलाती है। क्या कहलाती है? पीरियड कहलाती है। और बच्चों जो वर्टिकली लाइन होती है ये क्या कहलाती है बच्चों? ग्रुप कहलाती है। पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप कहलाती है, ये पीरियड कहलाती है। बच्चों ये जो ग्रुप होते हैं ये 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। जो पीरियड होते हैं बच्चों ये कुल कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? ये 7 होते हैं। तो 18 ग्रुप में 2 ग्रुप किसके हैं? एस ब्लॉक के। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यानी 16 जो है वो अलग है, बाकी उनके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में, जो कि 2 ग्रुप है, पहला और दूसरा ग्रुप। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों ये पहले ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। बच्चों इनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। अब बच्चों आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि इनको अल्कली क्यों कहते हैं सर? इनको अल्कली ही क्यों कहते हैं? कुछ और भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं भाई, क्यों कहते हैं? तो बच्चों इसके पीछे रीजन है। बच्चों अल्कली या फिर कहा जाए बेस, बच्चों ये जितने मेटल्स होते हैं ना, ये फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल्स, इनका जब हाइड्रेशन कराया जाता है बच्चों, हाइड्रेशन कराया जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। दैट्स वाई इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ये बच्चों ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इनको यह कहा जा सकता है या तो ये बेस बनाते हैं या फिर कहो अल्कली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दोनों ही कह सकते हैं। बात समझ में आया बच्चों? तो इसी वजह से इनको क्या कहा जा सकता है बच्चों? अल्कली मेटल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? तो अल्कली मेटल्स को कहा जाता है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, तो इनको क्या कहा जाता है बच्चों? अल्कली मेटल्स। और बच्चों इन जो दूसरा वाला ग्रुप है इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है, सेकंड वाला ग्रुप जो है इसको कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल। बच्चों ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ पे फ्रीली पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों?
क्लियर हो रही है सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बच्चों फर्स्ट ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1s1 यानी ns1। बच्चों n क्या है? यह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। बच्चों ये n की वैल्यू आप 1 से लेकर 7 तक होती है, यानी कि आप पीरियड में जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 n की वैल्यू रखते चले जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है अल्कली मेटल्स में, वो किस सब सेल में जाता है? तो वो s सब सेल में जाता है। तो जिसका कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा वो ये दिखाता है। जैसे कि अगर लिथियम का लिखना होगा तो लिथियम का क्या होगा? 2s1। सोडियम का होगा 3s1। पोटेशियम का होगा 4s1। इस तरीके से इसी वजह से इनको बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इनके जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट शेल में वो एस सब शेल में होता है, इसीलिए इनको एस ब्लॉक कहा जाता है। तो बात क्लियर हो गई बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। जो सेकंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? ns2। इसके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों? ये है। इसके अलावा बच्चों अब तीसरी चीज हम जो बात करने वाले हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट्स कैसे होते हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि बच्चों ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Na+, K+, Mg2+। ये बच्चों ग्रुप 2 का है, ये दोनों ग्रुप 1 के हैं। तो दोनों ही बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी कि जो भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करे, क्योंकि ये हमेशा बच्चों चाहते हैं अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके बच्चों जो आदमी लूज करता है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? पूरी चीजें नोट कर लीजिए। मिटा दो बच्चों। चलिए ठीक, वन बाय वन बात करेंगे बच्चों। अब बच्चों इनके बारे में बात किया जाए कि ये कैसे होते हैं। बच्चों इनको रखा जाता है, दे आर जनरली केप्ट इन केरोसिन ऑयल, यानी घासलेट। समझ आया बच्चों? यानी घासलेट। घासलेट में भी रखा जाता है इनको, मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल में रखा जाता है बच्चों। बट लिथियम को बच्चों पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। किस में रखा जाता है बच्चों? वैक्स में, मोम में रखा जाता है बच्चों। क्योंकि आप लोग को ये अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये जो होते हैं मेटल्स, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर लेते हैं, यानी कि एयर के कांटेक्ट में आते ही ये इतना विग्रसली रिएक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब इनमें से हीट
इवॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इस वजह से इनको बच्चों इसमें रखा जाता है, क्योंकि जैसे कि ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, एयर के कांटेक्ट में ना आए, तो इस वजह से इनको पैराफिन वैक्स में इसको सिर्फ रखा जाता है बच्चों, लिथियम को। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, इजिली कर लेता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा, हद से ही ज़्यादा। इस वजह से इसको पैराफिन वैक्स में रखा जाता है, क्योंकि मोम से बच्चों, किसी चीज़ को मोम से ढक दिया जाए तो बच्चों वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में बहुत कम आता है, बहुत कम क्या, बिल्कुल आता ही नहीं है। तो आएगा ही नहीं तो बच्चों रिएक्शन नहीं होगी तो सही रहेगा, है ना बच्चों। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई किस में रखा जाता है। दूसरी चीज आती है बच्चों, दे गिव फ्लेम टेस्ट। बच्चों क्या देते हैं, ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। हम फ्लेम के द्वारा इनको पहचान सकते हैं कि किस रंग के ये जल रहे हैं, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं इनको। जैसे कि बच्चों, क्योंकि होता एक्चुअल में इसमें होता क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूं आप लोग को। इसको मैं मिटा दूं तो बताओ बच्चों, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे बहुत अच्छा रीजन है, आप समझेंगे। जो बच्चों ये होता है, जैसे मान लो सोडियम है, जब इसको हीट किया जाएगा बच्चों, हीट किया जाएगा तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। लेकिन बच्चों जब एक्साइटेड स्टेट से ये आता है ग्राउंड स्टेट में दोबारा, क्योंकि कभी ना कभी तो ये ग्राउंड स्टेट में आएगा ही ना, स्टेबल तो होगा ही ना, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है। जब ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है तो बच्चों ये इमिट करता है, कुछ वेव्स को इमिट करता है जो कि कलरफुल होती है एट विजिबल रीजन, बहुत ज्यादा कलरफुल होती है। इसी वजह से ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। तो हम पहचान सकते हैं फ्लेम टेस्ट के द्वारा कि ये रंग निकल रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ये मेटल होगा। जैसे कि लिथियम जो होता है बच्चों, वो क्रिम्सन रेड देता है, क्रिम्सन रेड। सोडियम बच्चों येलो देता है, कैसा देता है, येलो देता है। पोटेशियम बच्चों वायलेट देता है, कैसा देता है, वायलेट देता है। और बच्चों सीशियम जो है वो ब्लू देता है, कैसा देता है बच्चों, ब्लू देता है। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी आप लोग को। रुबिडियम भी छूट गया क्या, रुबिडियम का भी लिख लो, रुबिडियम का ये रेड वायलेट देता है, रेड वायलेट देता है बच्चों। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों। ये था आपका फ्लेम टेस्ट के बारे में कि किस तरीके के फ्लेम से ये जलते हैं। इस तरीके के फ्लेम से ये जलते हैं तो हम ये पहचान सकते हैं। जैसे मान लो आप येलो कलर की फ्लेम दिख रही है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ये सोडियम जल रहा है, सोडियम मेटल है। तो जैसे कि अगर वॉयलेट रंग की फ्लेम दिख रही है तो आप क्या पहचानोगे, जैसे पोटेशियम है। इतनी बातें क्लियर होगी बच्चों, फ्लेम टेस्ट। सारी चीजें बात करेंगे बच्चों। अब बच्चों इनके बारे में कुछ बात कर लिया जाए। बच्चों ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम, ये जो होते हैं, ये बच्चों इनकी साइज के बारे में बात की जाए पहले तो साइज के बारे में, क्योंकि साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज। बच्चों एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो एटॉमिक साइज बच्चों लिथियम से सीजियम की ओर जाते हैं बच्चों, तो ये क्या होती है, इंक्रीज करती है बच्चों। इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, इस वजह से क्या होती है, साइज इंक्रीज करती है बच्चों। आयोनिक सेल के आयोनिक साइज के बारे में बात कर लिया जाए
तो बच्चों Li+ से लेकर के Cs+ तक इसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्योंकि बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन तो सब जगह से निकल रहा है, तो बचेगा किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, तो साइज वही है, मतलब जो शेल होंगे, जितने नंबर ऑफ शेल होंगे उतना ही बड़ा वो एटम होगा और उतना ही बड़ा आयन होगा। इतनी बात क्लियर। अब ये तो बच्चों हो गई साइज के बारे में बात। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों ये आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चे पढ़ करके इसको भूल जाते हैं। इसको भूलना नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसी चीज है जो कि आपको हर चीज बताएगी एलिमेंट के बारे में। तो होती क्या है बच्चों, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव one electron from the outermost shell of the isolated gaseous atom। मतलब outermost shell में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो, वही क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। तो बच्चों ये इसका ऑर्डर क्या होता है, लिथियम से जब सीसियम तक के बारे में बात की जाए तो बच्चों होता क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इधर से इधर को जाने पे डिक्रीज करेगी। क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी, घटेगी। क्योंकि बच्चों इसके पीछे रीजन है। एक्चुअल में क्या होता है, जो लिथियम एटम होता है ये बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू सीजियम, बहुत बड़ा होता है। तो ये छोटा होने के कारण इसके जो न्यूक्लियस होता है ये इलेक्ट्रॉन के एकदम पास होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना नहीं चाहेगा इजीली। जब निकलना नहीं चाहेगा बच्चों तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब लिथियम की ज्यादा, फिर इससे बड़ा जो है उसकी लिथियम से कम, फिर उससे बड़ा जिसकी है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, और जो सबसे छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। इतनी बातें क्लियर होगी बच्चों, नोट कर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये हो गया। अब बच्चों से पढ़ते हैं पोलराइजिंग पावर। बच्चों जब हम पोलराइजिंग पावर के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने फजांस रूल पढ़ा होगा। फजांस रूल में ही आपको आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने की टेंडेंसी के बारे में बताया गया था। तो उस समय हमने बताया था, यानी फिर आपने पढ़ा होगा कि केटायन की जो होती है पोलराइजिंग पावर होती है, यानी कि एनायन जो होता है उसका पोलराइजेशन होता है, बट जो पोलराइजेशन करता है यानी कि जो पोलराइजिंग पावर लगाता है वो होता है केटायन। तो यानी बच्चों केटायन जितना ज्यादा छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतनी ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, यानी अपने तरफ खींच लेगा। तो होगा क्या, जो एटम होता है बच्चों, एटम होता है वो इस तरीके का होता है स्फेरिकल, बट जो केटायन की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये ऐसा ओएल ना हो करके ये ऐसा करके कुछ हो जाता है, जिस वजह से ये डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो इसी चक्कर में फजान ने बताया कि यही क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। क्या कर रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर, एक आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। तो इसी को कहा जाता है पोलराइजिंग पावर या फिर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन प्रोसेस है, वो किसका होता है, एनायन का होता है, और पोलराइजिंग पावर कौन लगाता है, तो केटायन लगाता है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। तो पोलराइजिंग पावर के बारे में बात की जाए तो बच्चों, तो होता क्या है, जितना छोटा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, जितना छोटा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर। बात समझ में आ रही बच्चों, ये ऑर्डर, मतलब यहां पे आप देख रहे हो बच्चों, लिथियम सबसे छोटा होता था, पोलराइजिंग पावर सबसे छोटी, सबसे कम, सबसे ज्यादा, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वहां पे, और जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उतना ज्यादा वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और जितना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर।
है ना बच्चों, समझ में आ रही? तो ये पोलराइजिंग पावर की, मतलब ये एल्कली मेटल्स की ये पोलराइजिंग पावर की टेंडेंसी है। पोलराइजिंग पावर इस तरीके से इसका क्या होता है, बढ़ता है। तो बात क्लियर हो गई बच्चों? तो बातें हो गई, मिटा दूं? अब बच्चों बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। बच्चों हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि पानी को खींचने की कितनी ज्यादा टेंडेंसी है, पानी को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, कौन सा आयन पानी को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट, पानी के मॉलिक्यूल को खींचे रख सकता है अपने पास। तो बच्चों सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है, लिथियम की। फिर उसके बाद किसकी होती है, सोडियम की। फिर उसके बाद किसकी होती है, पोटेशियम की। फिर उसके बाद किसकी होती है, रुबिडियम की। फिर उसके बाद किसकी होती है, सीसियम की। तो बच्चों जितना ज्यादा छोटा मेटल उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा, यानी कि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, मोर। यानी कि लिथियम जो है पानी को H2O को अच्छे से अट्रैक्ट करके रख सकता है, आप कह सकते हो। बात क्लियर होगी? यानी कि लिथियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू सीजियम। सीजियम की बहुत कम है क्योंकि साइज उसकी बहुत ज्यादा बड़ी है। जो जितना ज्यादा छोटा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और जितना पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा बड़ी हाइड्रेशन एंथैल्पी। बात क्लियर होगी बच्चों? ठीक। अब बच्चों इसके बारे में पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? अब ये पढ़ते हैं बच्चों कि ये जो ये होते हैं, इसको छोड़ दिया जाए फ्रेंड्स, ये होते हैं बच्चों, ये इसको भी ले लिया जाए फिलहाल। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। और बच्चों ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, रुबिडियम फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव होते हैं। इनको बच्चों जनरली यूज किए, बहुत कम यूज किया जाता है, लेस यूजेबल, लेस यूज, बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों? और बच्चों जो ये लिथियम होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब बच्चों क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, पेरोक्साइड। बच्चों लिथियम जो होता है वो मोनो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, मोनो ऑक्साइड बनाता है, Li2O। ठीक है बच्चों? इतनी बातें क्लियर हो गई? बच्चों ये जो होता है सोडियम होता है, जो सोडियम होता है ये पेरोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, पेरोक्साइड बनाता है। पोटेशियम बच्चों सुपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, सुपर ऑक्साइड। बाकी इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हैं सब सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम जो होता है मोनो ऑक्साइड बनाता है, और जो सोडियम होता है पेरोक्साइड बनाता है। बाकी के जितने भी हैं सब क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इतनी बातें क्लियर होगी बच्चों? तो ये थी बच्चों कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे हैं, किस तरीके से होते हैं, कहाँ कहाँ रिएक्शन करते हैं, क्या क्या करते हैं, इनकी साइज कैसी है, और सारी चीज़ें, मतलब इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, इनके कलर क्या होते हैं, ये कैसे कैसे। दूसरी चीज़, हाँ एक चीज़ भूल गया बच्चों, एक चीज़ भूल गया,
ये जितने भी होते हैं बच्चों, इनका कलर क्या होता है बच्चों, इनका कलर होता है, जितने अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स, इनका कलर बच्चों होता है सिल्वर वाइट, सिल्वर वाइट होता है बच्चों। कैसा होता है? सिल्वर वाइट, यानी कि जस्ट लाइक अ पनीर। पनीर देखें आप, पनीर का छोटा छोटा टुकड़ा कर दें तो बस उसी तरीके से ये लगते हैं, एकदम सेम पनीर जैसे ही लगते हैं, बस पनीर थोड़ा सफ़ेद होता है, उसको थोड़ा सिल्वर से थोड़ा सा गार्निश कर दीजिए तो वैसा ही हो जाएगा वो, एकदम एकदम सेम, जैसे सोडियम, पोटेशियम सब इसी तरीके के होते हैं, एकदम सिल्वर वाइट कलर होता है इनका। तो इतनी सारी चीज़ें थी बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी फर्स्ट ग्रुप के बारे में सबसे पहली बार बात करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, वो किसके किसके साथ रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हम दूसरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।